श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे लक्ष्मी नारायणे सत्यनारायणे लक्ष्मी नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, हनुमंत लाल की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा आज की पावन कथा है। पहले तो आप लोगों से विशेष अनुग्रह है कि आप लोग के समक्ष जो है वीडियो के माध्यम से ही कथाएं जो भी हमें शास्त्रों में मिलती हैं, कई पुस्तकों से, कई रचनाकारों द्वारा रचित कई ग्रंथों से इकट्ठा करके जो भी आपके तक पहुंचाई जाती हैं, उनको आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा सुने और प्रतिदिन भी सुन सकते हैं। ऐसी कथाएं हैं कि जो प्रतिदिन सुनना चाहिए। सब वेदोक्त कथाएं हैं जिनका वेदों में, पुराणों में वर्णन है। ऐसी कथाएं आप लोगों को सुनाई जाती हैं। तो आप लोगों से अनुग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जो भी मन में शंकाएं उत्पन्न होती हों, प्रश्न उत्पन्न होते हों, कमेंट में पूछें, कमेंट बॉक्स में। उसका हम यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हमको भी लगे कि थोड़ा हम मेहनत जो कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंच रहा है सनातन धर्म के प्रचारक। यही हमारी कामना है। तो आज की कथा में श्री सत्यनारायण व्रत कथा, सत्यनारायण व्रत कथा आपको अध्याय बाई अध्याय विवरण से बताया जाएगा, पूरे विस्तार से बताया जाएगा कि आखिर कथा क्या है। पहले तो यह हमको समझना है कि कथा है क्या। कथा को क्यों लोग बाग कराते हैं। लोग बाग बोलते हैं कि हमको बजरंगबली में कथा सुनाना है, शंकर भगवान में कथा सुनाना है, आदि आदि जगहों पर कथा सुनाना है। कथा है क्या? कथा है कहानियां जिसके विषय में हो चुका है। हम कहते शंकर भगवान के पास कथा सुनाने का हम लोगों ने आयोजन किया कि शंकर भगवान की कथा सुना। किसको सुना रहे हो भैया? उनकी तो खुद की बीत चुकी है, उनकी तो खुद बीत चुकी है, तो उनको सुनाने से मतलब नहीं है। कथा का सुनाने का मतलब है भगवान को सुनाना नहीं। कथा सुनाने का मतलब है बंधु बांधवों को बुलाकर, जो हम लोग बुलाव देते हैं। जैसे हर जगह सत्यनारायण व्रत कथा होती है तो ज्यादा से ज्यादा बुलाव दिए जाते हैं, लोगों को बुलाए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि लोगों को सुनवाना, कथा के अर्थ को जानना। कथा है क्या, क्यों करी जाती है? कथा का मतलब यही है कि लोग कथा का अर्थ समझ सकें, भगवान से लगाव रख सकें, भगवान की ओर अग्रसित हों। ये नहीं कि हम भगवान को कथा सुना रहे हैं, भगवान को नहीं, अपने कथा सुनिए, अपने ऊपर ढालिए। जितनी कथा में बातें आती हैं, सबसे पहले कि व्रत किसको कहते हैं, तो संकल्प प्रतिज्ञा व संकल्प पूर्ण किए गए कार्य को व्रत कहते हैं। श्री सत्यनारायण कथा का मर्म समय समय पर विभिन्न अनुभवों के द्वारा जो भी बताए गए हैं, विभिन्न रचनाकारों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, वेदों के द्वारा जो भी तरह तरह के बताए गए हैं, तो सब में जिन्होंने पहले भोग चुका है,
कथा में जिन्होंने पहले उस चीज को अपने जीवन में भोग चुका है, उसी को अनुशासित हो ध्यान किया है, अनुशासित हो ध्यान किया है, उनका उल्लेख इस कथा में वर्णित किया गया है। जो भोगे हैं और आत्मचिंतन किए हैं, अनुशासन के अपने ध्यान किए हैं, उन्हीं का वर्णन इस कथा में वर्णित किया गया है। तो भगवान कौन कहलाता है? कि जो समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त जो परम पुरुष है, वही साक्षात परमात्मन है। संसार की सभी भौतिक वस्तुओं, यहाँ तक कि यह शरीर भी नाशवान है। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं सब नाशवान है, सबको नष्ट होना है एक न एक दिन। जितनी भौतिक वस्तुएं हैं सब नाशवान है। सत्य केवल क्या है? परम ब्रह्म है। क्या है? केवल सत्य एक ही है, परम ब्रह्म। अब ये सब चलिए, वो तो विस्तार से कथा के अंग में होती रहेगी, भागवत कथा में आपको इसका विस्तार मिलेगा। अभी तो जो सत्यनारायण व्रत कथा है उसकी चर्चा करते हैं। तो सत्यनारायण कथा को 2 कोटि में बांटा गया है। कितने कोटि में? 2 कोटि में बांटा गया है। एक निष्ठावान सत्यव्रती एवं स्वार्थवश सत्यव्रती है, दोनों सत्यव्रती। एक निष्ठावान है, एक स्वार्थी है। 2 भागों में बांटा गया है कथा को। तो जो सदानंद ब्राह्मण है ना, सदानंद और काष्ठ विक्रेता, जो लकड़हारा है, लकड़ी बेचने वाला भील, ठीक है, वह राजा उल्कामुख जो आते हैं, तो ये निष्ठावान की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और ये निष्ठावान हो गए। और साधु वेश, जो साधु वेश की कहानी आती है, तुंगध्वज की कहानी आती है, राजा, ये दूसरी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो 2 कोटि में इनको रखा गया है, निष्ठावान और सत्यव्रती। पूरे कथा का इतने ही लोग आते हैं। तो कथा आप लोगों को पता होना चाहिए कि कथा है क्या। कथा है, संकल्प लीजिए, कल्प, मन से शुद्धि, यही है सत्यव्रत कथा। मन की शुद्धि, जिस दिन मन शुद्ध भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान से मेल मिलाप हो जाए। भगवान से मेल मिलाप का मतलब है कि आप भगवान में लीन हो जाइए। चलते बैठते उठते सोते जागते नित्य समय, प्रति समय केवल भगवान का स्मरण। जो भी कार्य है भगवान के ऊपर छोड़िए। जो ना होने वाले हैं आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए, जरूर कार्य पूरे होंगे। तो यही है भगवान से लगाओ, और यही है सत्यनारायण व्रत कथा का सार। तो आइए चलते हैं सत्यनारायण व्रत कथा की ओर। तो प्रथम अध्याय में जो भी दिया उल्लेख है कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी, जो विश्वविख्यात थे तथा महंत विश्व नाना विषयों के ज्ञाता थे, उनसे पूछा कि हे मुनि कृपाल, इस घोर कलयुग में जहाँ व्यक्ति धर्म व वेद आदि के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, उसके सामने क्या ऐसा व्रत करने से के रास्ते हैं जिनसे उसे अपने ध्येय व अपने कर्म का पुण्य फल मिल सके? ऐसे मनोवांछित फल देने वाला कलयुग में क्या साधन है? तो सूत जी ने जन कल्याण हेतु जिज्ञासा से भरे अपने भक्तों के प्रश्न सुनकर महान आनंदित हुए और क्या कहते हैं? कल के जीवों के लिए वही एक यत्न समझ में आया है, भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है। तो सूत जी बोले कि मैं अभी सहसा विधान तुमको बतलाए देता हूँ, श्री नारायण और नारद का संवाद सुनाए देता हूँ। कालांतर में एक समय योगी नारद जी जन कल्याण के हिस्से नाना भटकते घूमते हुए और पृथ्वी लोक में आए। पृथ्वी लोक में आके देखते हैं कि यहाँ नाना योनियों में उत्पन्न कितने ही लोग नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं, पाप कर्म से पीड़ित हैं, कोई व्यभिचार में पीड़ित है, सब किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं और उनसे देखा नहीं गया। उनके तरह तरह के कष्टों में पाया, उनके दुखों से पीड़ित हुए सीधे विष्णु लोक को चले गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भोभयहरं
सर्वलोकैकनाथम। ऐसी स्तुति करके नारद भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। सब लोग प्रपीड़ित हैं, कातर हैं कष्टों के मारे, धन धान्य विहीन, संतति विहीन, दुर्भाग्यशाली अति दुखियारे। दुख भोगते देव जीवों को नारद मन में अति अकुलाए, हो उठा द्रवित दयालुचित, करुणा के आंसू छलक आए। कहते हैं कि योगी राज नारद वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु से जो हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए वरमाला से सुशोभित हैं, वह श्री कमलापति के वामांग में मां लक्ष्मी विराजमान हैं, श्रद्धा निष्ठा से विराजमान हैं। प्राणी जात के कष्टों से व्यथित होकर बोले, क्या बोलते हैं कि मैं मृत्यु लोक से इसी समय शब देख भाल कर आया हूँ, जीवों के दुखों से भरे जीवन को देख देख घबराया हूँ। उनके कष्टों का ध्यान मुझे जगदीश जिस समय आता है, मर्मांत क्लेश तब पाता हूँ, उद्विग्न चित्त हो जाता है। ऐसा कहते हैं नारद जी भगवान विष्णु से। वे प्रार्थना करते हैं, उन दुखियों पर, उन दीनों पर हे दीन दयालु दया कीजिए, मिट जाए क्लेश सदा उनका, ऐसा उपाय बतला दीजिए, ऐसा उपाय बतला दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कोई उपाय उनका बता दीजिए कि जिससे उनके सभी क्लेश नष्ट हो जाएं। तो योगी राज के मन की इच्छा, मन की सच्चाई और जनहित के लिए उनकी करुणामयी पुकार सुनकर श्री भगवान अपनी दिव्य वाणी से बोले, कलयुग में मनुष्य योनि में जन्म श्रेष्ठतम योनि में जन्म माना जाता है, पर मरने जीने का क्रम मनुष्य को सदैव विचलित रखता है। परंतु श्री नारद जी, क्योंकि आपके मन में उपकार का भाव आया है, तो प्रकृति आपकी उदार है तथा भाव ऊंचा है, इसीलिए हे मुनिनाथ सुनिए। क्या कहते हैं प्रभु कि श्री नारद आज काल कलयुग है। क्या कहते हैं कि आजकल कलयुग है, उसका यह अद्भुत लक्षण है। इस हाथ करो उस हाथ भरो, इस हाथ करो उस हाथ भरो, ऐसी ये सोच विलक्षण है। जो क्लेश जाल से छूट प्राप्त करना चाहे सुख का साधन, भगवान सत्यनारायण का वे करे प्रेम से आराधन। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं कि जो क्लेश और जाल से छूटना चाहता है, परम सुख को प्राप्त करना चाहता है, वे भगवान सत्यनारायण की आराधना करे। देखिए आराधना क्या है? आराधना है कि मन से भगवान के चरणों में लीन हो जाना। एक छोटी सी कथा है कि एक हिरनी गर्भावस्था में थी और उसका प्रसव काल नजदीक आ गया। उसको एहसास हुआ कि हमारा प्रसव काल नजदीक आ गया। तो जंगल में कुछ झाड़ियों को देखकर सुरक्षित स्थान देखी कि यहाँ प्रसव करना ठीक है, तो वहां वो रुक गई। अचानक से बादल, पूरे आसमान में बादल छाए, बिजली कड़कने लगी और तेज तूफान चलने लगा। तेज तूफान चलने के कारण बांसों में घर्षण हुआ। बांसों में घर्षण होने के कारण पूरे जंगल में आग लग गई। पूरे जंगल में आग लग गई। अब वो उसने मन में सोचा कि अब क्या होगा, अब तो हम और हमारे बच्चे इसी में जलकर राख हो जाएंगे। भागने के लिए सोचा। एक तरफ देखती है कि रास्ता कोई, तो उधर देखता है कि एक बहेलिया धनुष लिए हुए, अपना चाप चढ़ाए हुए और हमारी ओर निशाना साध के खड़ा हुआ है। अगर वो झाड़ी से निकलती है कि बहेलिया धनुष चलाता है और उसकी मौत हो जाएगी। दूसरे तरफ देखती है कि एक व्याघ्र बिल्कुल उसी की तरफ देखते हुए बैठा हुआ है, निशाना साध के। अब जाए तो उधर से आग बढ़ रही है, लगातार आग बढ़ रही है जंगल में। अब जाए तो इधर अगर भागती है तो बहेलिया बाण चलाए दे रहा है, उधर यदि भागती है तो व्याघ्र खाए जा रहा है और सामने से आग बढ़ती ही चली जा रही है। अब जाए तो जाए किधर? अब उसका मन विचलित हो गया कि हे प्रभु अब क्या हो गया, क्या होगा अब? तो उसने एक मन में निश्चय किया कि हुई है वह जो राम रची राखा, हो करी तरक बढ़ा वहीं चाखा। उसमें मन में निश्चय किया कि अब जो होगा, जो प्रभु
चाहेंगे वही होगा जो प्रभु चाहेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम साधु सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम साधु सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस वो सीताराम का नाम जप करने लगी। यह प्रभु जो होगा अब आप ही जाने, और पूरे मन को एकाग्र अपना वो कर दी अपने प्रसव में कि अब हमको पहला हमारा कर्तव्य जो है वो बच्चों को जन्म देना है। तो अपने कर्तव्य की ओर पूरा मन को एकाग्र कर दी और भगवान का स्मरण लगातार करने लगी, और भूल गई कि कहाँ आग लगी है और कहाँ बहेलिया बैठा है और किधर व्याघ्र बैठा है। पूरा भूल के पूरा मन कंसंट्रेट कर दी अपना प्रसव की तरफ, और भगवत नाम का जप करने लगी कि जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। अचानक से प्रभु की लीला, अचानक से क्या होता है कि अचानक से बिजली कौंधती है और बारिश होने लगती है। बारिश होने लगती है, बिजली की चमक से बहेलिया अंधा हो जाता है और उसका बाण छूट जाता है और बाण जाके सीधे व्याघ्र को लग जाता है। तो बिजली कौंधी, देखिए भगवान नाम की महिमा, जब सब कुछ वो समर्पण कर दी। अब प्रभु मरना जीना अब तो तुम्हारे हाथ में है, तो प्रभु कैसी रक्षा करते हैं। बिजली वहां से चमकी, बहेलिया अंधा हुआ, उसके हाथ से बाण छूटा, बाण जाके सीधे व्याघ्र को लग गया, व्याघ्र वहां मर गया, बहेलिया अंधा हो गया। और उसी समय बारिश होने लगी। बारिश होने से जो अग्नि बढ़ रही थी, अग्नि भी शांत हो गई। ये है भगवत नाम की महिमा। तो भगवान ने नारद से बताया कि श्री नारद जी ने जिज्ञासा पूर्वक, हे भगवान कृपा कर विस्तार से बतलाइए। जब भगवान कहते हैं कि ये कलयुग है, इसका अद्भुत लक्षण है, इस हाथ करो उस हाथ भरो, ऐसे सोच विलक्षण है। जो क्लेश जाल से छूट प्राप्त करना चाहे सुख का साधन, भगवान सत्यनारायण का वे करे प्रेम से आराधन। भगवान का आराधना करे। श्री नारद जी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि हे भगवान कृपा पूर्वक विस्तार से बतलाइए, यह व्रत कब किया जाता है, जिसका विधान क्या है। विनम्रता की मूर्ति श्री भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग में दुख शोक को हटाने वाला, सुख श्रद्धा व वैभव को बढ़ाने वाला सत्यनारायण जी का वंदन व व्रत भक्ति श्रद्धा से भक्तगण अपने परिवार तथा बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर करें। तो कब करें कि संक्रांति हो या पूर्णिमा तिथि। क्या कहते हैं कि संक्रांति हो या पूर्णिमा तिथि, इससे कुछ बनना व बिगड़ना नहीं है, पर किया धारा शव निष्फल है, किया धारा शव निष्फल है, यदि मन में सच्चा भाव नहीं है। मन में सच्चा भाव नहीं है तो कुछ भी, चाहे संक्रांति को करिए चाहे पूर्णमासी को करिए, मन में सच्चा भाव नहीं है। कथा भी कब करनी चाहिए, यस्मिन कस्मिन दिने, कभी भी कर लेनी चाहिए, कोई मुहूर्त नहीं है। पर मुहूर्त भी बताया गया है कि केवल एक मुहूर्त होना चाहिए। कैसा मुहूर्त होना चाहिए कि वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए,
वातानुकूलित होना चाहिए, आस पड़ोस और घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, बढ़िया वातावरण हो। तब भी किसी भी दिन यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन आप सत्यनारायण व्रत कथा को करवा सकते हैं, सुनवा सकते हैं। तो भगवान ने ऐसा ही उनको बताया कि धर्म परायण होना मन को वश में करने से प्रारंभ होता है। जो यह व्रत है तो सबसे पहले मन को एकाग्र करिए, मन से ही व्रत चालू होता है और कथा प्रारंभ होती है कि मन को वश में कर लिए। इसीलिए हिंसा, असत्य, अभिमान, लोभ, काम व क्रोध को त्यागते हुए गेहूं का चूर्ण, गेहूं के आटे का चूर्ण यानी पंजीरी जिसको बोलते हैं, पंजीरी, केला, फल, मिष्ठान आदि से भगवान को चढ़ाएं। कथा के उपरांत सत्संग करें। सत्संग करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार यथानुसार भोजन आदि कराएं, ब्राह्मण को दक्षिणा दे। ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन में अपने धर्म व कर्म को संतुलित रखते हुए ईश्वर को समर्पित रहेगा तथा इस कलयुग में ईश्वरी कृपा उसके कभी विमुख नहीं रहेगी। श्री सूत जी ने कहा, अब सूत जी क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु ने श्री नारद जी को जो अपने संवाद में पृथ्वी के कर्मशील व धर्मपरायण भक्तों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की वंदना का रास्ता भी अपने श्री मुख से बतलाया। कहते हैं, इसको सत्य व्रत यह सभी व्रतों से ऊंचा है। क्या कहते हैं इसको? सत्य व्रत यह सभी व्रतों से ऊंचा है। सत्य पूजन है नारायण का जो सच्चे सुख को देता है। इस व्रत और पूजन से प्राणी मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा मन प्राप्त करता है, मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। तो समय समय पर किस किसने यह व्रत को किया, क्या अनुभव हुआ, इसका वर्णन अब आगे की कथा में। श्री स्कंद पुराणे लीलाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे की कथा में आप लोग जानेंगे कि भगवान ने नारद जी को जो बतलाया, तो यह व्रत को किसने किया, कैसे किया, इसका क्या फल रहा। तो ये एक दूसरे अध्याय में आपको, दूसरे तीसरे अध्याय में कथा होती जाएंगी। प्रथम अध्याय का समापन। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय लक्ष्मी रमीना स्वामी जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी
दक्षिणां पदे पदे। ॐ चिग्नेन चिग्गमयन्तु देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्त्र यत्र पूर्वेशाद्याशन्ति देवाः नानाशुम्भपुष्पाणि यथा कालोद्भानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ